जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं डिप्यूटी रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट है। 50 एज लिमिट दे रखा है, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे तो टोटल 388 वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 1 पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर 8 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट 8 पोस्ट है। असिस्टेंट 3 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे देखेंगे इसकी वैकेंसी ठीक ठाक है, 106 है। मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो वैकेंसी है वो 79 है, 79 है। और इनकी जो एज लिमिट दे रखी है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। नेक्स्ट देखेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी 1 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट 6 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर 22 पोस्ट है। रिसर्च ऑफिसर 2 पोस्ट है। एडिटर पब्लिकेशन 2 पोस्ट है। क्यूरेटर 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 पोस्ट है। प्रोफेशनल असिस्टेंट 1 पोस्ट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 8 पोस्ट है। कुक 19 पोस्ट है। और जो एज लिमिट है वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कैटेगरी हिसाब से भी आप देखते चलेंगे कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। मेस हेल्पर देखेंगे तो यहाँ पे 49 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर 1 वैकेंसी है। वर्क असिस्टेंट की देखेंगे तो यहाँ पे 16 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग अटेंडेंट 22 वैकेंसी है। लिफ्ट ऑपरेटर 3 वैकेंसी है। और सिस्टम एनालिस्ट सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की 1 वैकेंसी टोटल। और यहाँ पे एज लिमिट जो दे रखा है वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीनियर जो सिस्टम एनालिस्ट है इसका एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से आप वैकेंसी देख सकते हैं कि ओबीसी में कितना है, अनरिजर्व में कितना है, एसटी एससी में कितना है। आगे देखेंगे सिस्टम एनालिस्ट 2 वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 2 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट 1 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन 1 वैकेंसी है। जूनियर ऑपरेटर 2 वैकेंसी है। स्टैटिस्टिकल अटेंडेंट असिस्टेंट 2 वैकेंसी है। टेक्नीशियन 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर 1 वैकेंसी है। कार्टोग्राफिक असिस्टेंट 1 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 3 वैकेंसी है। और एज लिमिट जो है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट 3 वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट 2 वैकेंसी है। स्टाफ नर्स 1 वैकेंसी है। स्पोर्ट्स असिस्टेंट 1 वैकेंसी है। और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर 1 वैकेंसी है। एज लिमिट इनका 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल वैकेंसी देखेंगे आप 388 है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखते चलेंगे। डिप्यूटी रजिस्ट्रार मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम 55% के साथ या फिर इक्विवेलेंट समकक्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पर साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में देखेंगे तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और साथ ही साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का देखेंगे तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। डिजरेबल है। सेक्शन ऑफिसर का देखेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। थ्री ईयर जो एक्सपीरियंस है वो एज ए सीनियर असिस्टेंट है इन द लेवल 6 या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट के तौर पे है इन लेवल 4। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, पीएसयू में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होना चाहिए। असिस्टेंट का देखेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए।
जूनियर असिस्टेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। MTS की बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो ऑफिस अटेंडेंट 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और यहाँ देखेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी, तो बैचलर डिग्री मांग रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से। 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है एज पर्सनल असिस्टेंट या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर के तौर पे किसी भी यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट में। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर दे रखा है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। स्किल टेस्ट आप देख सकते हैं नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर। स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश या फिर हिंदी में होना चाहिए। मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट का। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर भी दे रखा है। रिसर्च ऑफिसर मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट 55% मार्क्स के साथ ही साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एडिटर पब्लिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ किसी भी इंस्टीट्यूट से, प्लस साथ ही साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। क्यूरेटर मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर PhD इन साइंस या फिर इंजीनियरिंग में 60% कम से कम होना चाहिए। साथ ही साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन देखेंगे तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। प्रोफेशनल असिस्टेंट देखेंगे तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेमी पर्सनल प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो इसमें मास्टर डिग्री मांग रखा है लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुक की बात करेंगे तो 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए बेकरी और कन्फेक्शनरी में 1 ईयर ड्यूरेशन, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। मेस हेल्पर की बात करेंगे तो 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांग रखा है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल BE BTech होना चाहिए और 55% मार्क्स के साथ। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो BE BTech मांग रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए 3 साल का, साथ ही साथ एक्सपीरियंस मांग रखा है। और अगर आपने BTech किया हुआ है तो 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। वर्क असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस की बात करेंगे तो ITI होना चाहिए डिप्लोमा विथ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन, 2 साल का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। इंजीनियरिंग अटेंडेंट की बात करेंगे तो ITI डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मेशन में, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। लिफ्ट ऑपरेटर ITI डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, और वैलिड लिफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में विथ एथलीट, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही साथ 9 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। या फिर अगर आपने MSc किया हुआ है, MCA किया है, MTech किया है 55% मार्क्स के साथ और 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट की बात करेंगे तो BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। या फिर अगर आपने ME MTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 3 साल का प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें BE BTech मांग रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में,
2 साल का एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए अगर आपने MCA MSc भी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर ऑपरेटर BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। टेक्निकल असिस्टेंट बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 3 years ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। जूनियर टेक्नीशियन 12वीं होना चाहिए साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, या फिर 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और ITI कोर्स ऑफ 1 year या फिर हायर ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड, या फिर डिप्लोमा आपने किया है किसी भी ट्रेड से 3 साल का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। जूनियर ऑपरेटर तो ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए 50% मार्क्स के साथ, और 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा कोर्स आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 5 साल का एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी इन ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट मांग रखा है। स्टैटिकल असिस्टेंट तो इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए इन स्टैटिक्स, या फिर बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 10वीं पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर एलाइड फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नोट में दे रखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉयर विथ रिगार्ड टू 3 स्टार होटल शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो 3 सितारा होटल का आपको सर्टिफिकेट 3 सितारा होटल का आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। कार्टोग्राफिक असिस्टेंट तो बैचलर डिग्री होना चाहिए ज्योग्राफी में, जूलॉजी में 50% मार्क्स के साथ, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट तो इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट तो 10+2 विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज सेंट्रल या फिर स्टेट बोर्ड, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स तो इसके लिए BSc ऑनर्स मांग रखा है नर्सिंग में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप खुद भी देख सकते हैं। स्पोर्ट्स असिस्टेंट तो इसके लिए BPEd मांग रखा है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस की बात करेंगे तो ग्रुप A के जो पोस्ट हैं उसके लिए 1500 है, अनरिजर्व के लिए, AWS के लिए, OBC के लिए, ST/SC वीमेन के लिए 1000 है, और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अगर ग्रुप B और C की बात करेंगे पोस्ट की तो 1000 रुपये है, अनरिजर्व के लिए, AWS के लिए और OBC के लिए। ST/SC वीमेन के लिए 600 रुपये है, और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है।